अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 21। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप। द डू वाइल इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट मतलब इसका जो कंडीशन है वो बाद में चेक की जाती है। पहले इस लूप की स्टेटमेंट या अगर आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी। अब इस लूप में ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो कम से कम एक मरतबा आपकी ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप उसका एक फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते होते हैं या कैंसिल करते हैं। तो उसमें लिखेंगे आपके पास कि वो लूप एक मरतबा एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद वो उसकी कंडीशन को चेक करता है कि आया आप उसको सबमिट करना चाहते हैं या आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो सबमिट मींस कि उसकी कंडीशन ट्रू है, वो डाटा आपका सबमिट हो जाएगा, फिर दोबारा नया फॉर्म आपसे मजीद डाटा ले लेगा। एग्जीक्यूट द लूप देन टेस्ट द एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपकी जो लूप है वो एग्जीक्यूट हुई और एक्सप्रेशन बाद में चेक हुआ। इसकी जनरल फॉर्मेट देखें डू, और अगर एक स्टेटमेंट है तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी सब और यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिखना है। अभी इस लूप में एक और बात याद रखने वाली है कि ये एक ऐसी लूप है जिसमें एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन आता है। बाकी किसी भी लूप में एक्सप्रेशन का एक स्टेटमेंट है तो आप एक स्टेटमेंट लिख लें, अगर आपके पास ब्लॉक है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप इन करली ब्रेसेस के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। यहां पे आपकी ये ब्रेसेस बंद होगी, उसके बाद आपने ये वाइल एक्सप्रेशन लगाना है। नो देन सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन इसमें लाजमी है, अगर आप नहीं लगाएंगे एरर मैसेज आपके पास आएगा। अब इसकी लॉजिक देखिएगा, ये देखें सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट या अगर एक है तो एक, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो कहता है उन तमाम को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपके से आपका कंट्रोल दोबारा इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है या आप कहने पहली मर्तबा ही फॉल्स हो गया, देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, एक्सप्रेशन फॉल हो गया, आप इस लूप से टर्मिनेट कर गए। कम से कम एक मर्तबा आपकी ये लूप एग्जीक्यूट हुई है, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और इसमें देखिए द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये चीज सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई। द कंडीशन इज एवेल्युएटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द लूप। ये किस वक्त आपकी चेक होनी कंडीशन? जब ये तमाम स्टेटमेंट आपकी एक मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद एक्सप्रेशन चेक हुआ। द कंट्रोल अगेन एंटर्स द बॉडी इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब देखें जब एक्सप्रेशन चेक हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो देखें यहां से आपका कंट्रोल दोबारा कहां पे गया? इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर अगर उसे एक्सप्रेशन चेक किया फिर ट्रू हो जाता है तो ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। कब तक? जब तक एक्सप्रेशन ट्रू है। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा देन आप इस लूप से बाहर आएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। देखिए जी, इंटीजर x इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं। फौरन मेरे बाद मैंने लिखा जी डू, ये मेरे पास ब्रैकेट या आप ब्रैकेट ना भी लगाएं, सिंगल एक स्टेटमेंट है, आप करते हैं सी आउट एक्स एंड लाइन, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करे और एंड लाइन कर दे। अब इस कंडीशन को थोड़ा गौर से देखिएगा जी, व्हाइल एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0। इस वक्त एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, नो। ये आपके पास जो कंडीशन है ये फॉल्स है। लेकिन होगा क्या? ये एक मरतबा एक्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। इट मीन कि आपकी ये स्टेटमेंट एक मरतबा एग्जीक्यूट हो गई। Although the test expression is false, this loop will execute one time because do while is a post test loop. चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स है, ये लूप एक मत में एग्जीक्यूट कर जानी है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो। यहां से आइएगा जी, इंटीजर स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, तीन हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। डबल एवरेज के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। कैरेक्टर अगेन 1 2 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप, एक डबल टाइप और एक कैरेक्टर टाइप। डू सबसे पहले हमने कहा जी सी आउट एंटर 3 स्कोर्स एंड आई विल एवरेज देम। ये मैसेज स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और यहां पे हमने किया सी इन, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, तीन स्कोर हमने गेट किए हैं कीबोर्ड से। पहला वैल्यू इसमें स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू इसमें और तीसरी इसमें। अब कहते हैं कि एवरेज इक्वल टू स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3 डिवाइडेड बाय 3.0। हमने इसको एवरेज कैलकुलेट की और एवरेज आकर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। द एवरेज इज, और आगे हमने एवरेज उस वेरिएबल का नाम लिखा, बैकस्लैश n दे दिया,
सी आउट, डू यू वांट टू एवरेज अनदर सेट? यस नो, ये स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, सी आउट हमने किया हुआ है। यहां पे सी इन हमने किया अगेन। अगेन किस टाइप का वेरिएबल है? करेक्टर। इसका मतलब है कि आप कीबोर्ड से एक बटन को प्रेस करेंगे। अब इस बटन को हमने चेक करना है कि ये जो अगेन है, कहते हैं जी वाइल अगेन इज इक्वल टू वाई कैपिटल, आर अगेन इज इक्वल टू स्मॉल वाई सेमीकोलन। ये कब तक आपसे नंबर लेता जाएगा 3 और नंबर लेकर आपको एवरेज देता जाएगा? जब तक आपकी वैल्यू अगेन के अंदर वाई कैपिटल या स्मॉल वाई होगी। जैसे आप इसके अलावा कोई भी करेक्टर प्रेस करेंगे, आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये आप प्रोग्राम कब तक चला सकते हैं? जब तक आप वाई को प्रेस करते जाएंगे। देखिए जी, प्रोग्राम आउटपुट क्या है? एंटर 3 स्कोर एंड आई विल एवरेज देम। आपने पहले प्रेस किया 80, फिर 90, फिर 70 और उसके बाद आपने एंटर की को प्रेस कर दिया। द एवरेज इज 80। वो जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसके मुताबिक उसने आपको 80 की वैल्यू डिस्प्ले कर दी और स्क्रीन पर आपके पास मैसेज आया, डू यू वांट टू एवरेज अनदर सेट वाई आर एन। आपने यहां पे सपोज स्मॉल वाई प्रेस करके एंटर की प्रेस की, फौरन फिर आपसे 3 नंबर्स को वो गेट करेगा। आपने फिर किया जी 60, 75, 88, फिर एंटर प्रेस कर दिया, यहां पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। फिर आपसे पूछ रहा है कि अब आप उसको दोबारा स्कोर देना चाहते हैं, 3 एंटर करना चाहते हैं। आपने कहा जी नो, एन में आपने प्रेस कर दिया या कोई और बटन आपने प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि फौरन आपका ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और दोबारा ये आपसे नंबर नहीं गेट करेगा। ये हमारे पास है डू वाइल, कि आपके पास डू पहले उसको कंप्लीट कर दे, वाइल जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहे। लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। कम से कम एक मरतबा आपकी ये लूप एग्जीक्यूट होनी है। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज एक्सप्रेशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलती जाएगी, 1 दफा 2 दफा 1000 मरतबा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। स्टॉप रिपीटेशन वेल एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स। आपकी लूप किस वक्त स्टॉप करेगी? जिस वक्त आपका एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स होगा। यूजफुल इन द मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स टू ब्रिंग यूजर बैक टू मेन्यू टू मेक एन अदर चॉइस। आप मेन्यू ड्रिवन बनाते हैं, उसके अंदर भी आप इसको यूज कर लेते हैं। ज्यादातर हम इसको ये डेटा एंट्री का जो फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। एक स्टूडेंट का डेटा एंटर कर लिया, फिर पूछा आपने और डेटा एंटर करना है, यस या नो, तो इस तरीके से इस लूप को हम यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।